बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्कूल यूनिफॉर्म में मॉल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में नो एंट्री। कुशीनगर के डीआईओएस ने की ये अपील। यूपी के कुशीनगर के मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और पार्क संचालकों से डीआईओएस ने स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश न देने की अपील की। इसका उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ बाल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी। जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षक आयोग लखनऊ ने निर्देशित किया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लंघन और संरक्षा के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराने का पूर्ण अधिकार है। एकेटीयू शुरू करेगा 3 वर्षीय बीटेक वोकेशनल कोर्स, 100 घंटे मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग। एकेटीयू से संबद्ध सभी तकनीकी संस्थानों में छात्र बीटेक की डिग्री 3 साल में भी प्राप्त कर सकेंगे। बीटेक वोकेशनल पाठ्यक्रम का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास किया जा चुका है। एकेटीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए। पहले एमटेक विद पीएचडी शुरू करने की घोषणा की गई थी। उसके बाद एनईपी के अंतर्गत ही बीटेक में सामान्य बीटेक के साथ वोकेशनल बीटेक डिग्री में दिए जाने की तैयारी कर ली है। एकेटीयू कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र ने कहा कि एनईपी लागू करने के लिए लगातार काम हो रहा है। छात्रों को कई विकल्प दिए जा रहे हैं। सामान्य बीटेक पूर्व की तरह जारी रहेगा, लेकिन कोई छात्र 3 में ही एग्जिट करना चाहता है तो उसे 3 वर्षीय बीटेक वोकेशनल डिग्री दी जाएगी। यूपी की जेल में होगी ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा। यूपी की 8 जेलों में ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होंगी। ये परीक्षाएं 2 अगस्त से आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी के 8 जेल समेत 139 केंद्रों पर 60,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की 17 जुलाई 2022 की परीक्षाएं प्रदेश के 139 केंद्रों पर 2 अगस्त से प्रारंभ हो रही हैं। इन परीक्षा केंद्रों में 8 केंद्रीय कारागार भी शामिल हैं। अयोध्या के राम संग्रहालय में बनेगा ओडीओपी म्यूजियम। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का म्यूजियम रामनगरी अयोध्या में बनेगा। ये ओडीओपी म्यूजियम रामकथा संग्रहालय का हिस्सा बनेगा। रामकथा संग्रहालय में ही ओडीओपी के उत्पादों को रखा जाएगा। ओडीओपी उत्पादों का संग्रहालय बनने में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु प्रदेश की लोकप्रिय उत्पादों की खासियतों से वाकिफ होंगे। नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर में होगी पहलवानों की जुटान। सीएम योगी देंगे आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त को नागपंचमी पर गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में 2 दिवसीय विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहलवानों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगले दिन बुधवार को विशाल रोजगार मेला और नगर निगम के विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह में गोरक्ष नगरी को 125 करोड़ की 86 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। आज 1 अगस्त को होने वाली है 164 सहायक उप निरीक्षक लिपिक भर्ती परीक्षा स्थगित। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क की 164 रिक्तियों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित कर दिया। यह परीक्षा आज 1 अगस्त 2022 को होने को प्रस्तावित थी, जिसे अब 17 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा। यह यूपी पुलिस में ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा है। इससे पहले यूपी पुलिस की यह परीक्षा 15 जुलाई 2022 को होने को प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित कर नई डेट आज 1 अगस्त 2022 निर्धारित कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। संक्रमित मरीजों के अस्पताल में होने वाली भर्ती और उनके मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश में कहा कि कोविड-19 से संक्रमित मरीज की मौत की वजह हार्ट अटैक हो या कोई भी, लेकिन उसे कोरोना से ही हुई मौत माना जाए। यह आदेश कुसुमलता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस विक्रम D चौहान की खंडपीठ ने दिया। लखनऊ में पूरे दिन होगी बारिश। अगले 1 हफ्ते तक ऐसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत आसपास के अलग अलग जिलों में बीते दिन भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान लखनऊ के कई रिहायशी इलाकों और कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लखनऊ के साथ साथ बीते 1 हफ्ते में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भारी बारिश देखने को मिली है। इस दौरान कई जगहों पर बिजली गिरने के कारण लोगों की मृत्यु हुई। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सिंचाई की परेशानी अब होगी खत्म। सरकार मुफ्त में दे रही ट्यूबवेल कनेक्शन।
योगी सरकार समय समय पर प्रदेश के किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं लेकर आती है। इन सभी का मकसद किसानों को सशक्त बनाना होता है। इसी क्रम में सरकार ने सिंचाई की समस्या को खत्म करने के लिए खास योजना चलाई, जिसके तहत खेतों तक आसानी से पानी पहुंच सकता है। इस योजना का नाम है उत्तर प्रदेश प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शन योजना। इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेतों में ट्यूबवेल लगाने पर मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या काफी ज्यादा है जो इस वक्त खेती के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, जो ईंधन से चलता है। कानपुर लखनऊ के बीच जल्द चलेंगी 11 जोड़ी मेमू। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की एक सप्ताह में कोरोना काल से बंद हुई ट्रेन को बहाल करने के निर्देश से कानपुर से लखनऊ के बीच चलने वाली 11 जोड़ी मेमू ट्रेन के चलने का रास्ता साफ हो गया। अभी कानपुर से लखनऊ के बीच 2 जोड़ी मेमू ट्रेन चल रही हैं। एक ट्रेन कानपुर से लखनऊ के चारबाग स्टेशन तक और दूसरी लखनऊ के उतरेटिया जंक्शन तक संचालित हो रही है। कोरोना काल के पहले इस रूट पर 13 जोड़ी मेमू ट्रेन का संचालन हो रहा था। कानपुर से लखनऊ के बीच रोजाना करीब 7 से 8 हजार यात्री सफर करते हैं। इसमें करीब 4 हजार दैनिक यात्री हैं जो नौकरी और व्यापार के सिलसिले से कानपुर आते जाते हैं। मेमू के बंद होने से यात्री लखनऊ से कानपुर प्रतापगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस से आते जाते हैं। लखनऊ समेत 5 जिलों में छुट्टी कम ले रहे शिक्षक, डीजी ने दिए जांच के आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि लखनऊ समेत विभिन्न 5 जिलों में शिक्षक ऑनलाइन छुट्टी के लिए बहुत ही कम आवेदन कर रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस पर जांच के आदेश दिए। उन्होंने लखनऊ के साथ ही बस्ती, गाजियाबाद, मऊ व उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों व खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया। उन्होंने पत्र में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि या तो शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अवकाश नहीं लिए जा रहे या फिर शिक्षक नियमित रूप से गैर हाजिर रहते हैं। मेरठ में बेगमपुल डिफेंस कॉलोनी और हापुड़ अड्डा रोड सबसे महंगा, 25% तक बढ़ जाएंगे सर्कल रेट। मेरठ जिले में 6 साल बाद अचल संपत्ति के सर्कल रेट में वृद्धि की तैयारी पूरी कर ली गई है। नए सर्कल रेट लागू करने से पहले शहर से लेकर गांव तक में सर्वे कराया गया। कई चरण की जांच पड़ताल के बाद डीएम ने नए सर्कल रेट लागू करने के संबंध में सहमति प्रदान कर दी है। जिले में सर्कल रेट में औसतन 25% तक वृद्धि की जाएगी। सर्कल रेट पर 8 अगस्त तक आपत्ति दर्ज कराने का समय निर्धारित किया गया। सब कुछ सही रहा तो बेगमपुल डिफेंस कॉलोनी और हापुड़ अड्डा रोड पर जमीन की रजिस्ट्री कराना सबसे महंगा होगा। गृहकर जलकर का बिल अब आपके मोबाइल पर आएगा, जल्द मिलेगी सुविधा। केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से कैशलेस को बढ़ावा तो दिया ही जा रहा है। अब कई विभागों में पेपरलेस को भी बढ़ावा देने की मुहिम शुरू होने वाली है। इस मुहिम में सबसे पहले नगर निगम की ओर से ऑनलाइन बिल जारी करने की तैयारी की जा रही है। गृहकर जलकर विज्ञापन शुल्क आदि का बिल अब नगर निगम पेपरलेस जारी करेगा। ये बिल आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसके लिए जल्द ही नगर निगम कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपके मोबाइल पर आने वाले बिल में अगर कोई खामी होगी तो उसे नगर निगम कार्यालय में ठीक भी कराया जा सकेगा। ऑनलाइन बिल जारी करने के लिए नगर आयुक्त कार्यालय परिसर और सभी जोनल कार्यालय में बेहतर इंतजाम किया जाएगा। सीएम योगी ने जगत गुरु से की मुलाकात, दिव्यांग विश्वविद्यालय को शासकीय दर्जा दिलाने का जताया भरोसा। विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ के रूप में विख्यात भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में शिरकत करने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी बेड़ी पुलिया स्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद पहले सीधे पद्म विभूषण से सम्मानित श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज से मुलाकात करने पहुंचे। सीएम ने जगत गुरु का हालचाल लिया, उनसे स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। अब ऑनलाइन खरीदिए गोरक्ष नगरी में बनी बांस की राखियां 40 से 200 रुपए की रेंज में उपलब्ध। गोरखपुर में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाई गई बांस की राखियां अब ऑनलाइन भी उपलब्ध हो गई। कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर देकर बांस की राखियों की डिलीवरी घर पर प्राप्त कर सकता है। बांस की राखियां गोरखपुर चिड़ियाघर में स्थित नेशनल बंबू मिशन के स्टॉल पर भी उपलब्ध हैं। राखियां गोरखपुर वन प्रभाग की पहल पर कैंपियरगंज के लक्ष्मीपुर स्थित नेशनल बंबू मिशन के सीएफसी में तैयार की गई। फैशन एसेसरीज की प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बांस की राखियों की लंबी रेंज देख व ऑनलाइन ऑर्डर देख खरीद सकता है। आगरा में दिल्ली हाईवे पर शाम 4 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश बंद। आगरा में सावन माह के तीसरे सोमवार यानी आज को कैलाश मंदिर पर मेला लगेगा। इसके चलते रविवार शाम 4 बजे से मंगलवार सुबह कार्यक्रम समाप्त होने तक दिल्ली हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गुरुद्वारा गुरु कताल से लेकर सिकंदरा मंडी तक वाहन नहीं चलेंगे। भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। वाहनों को डाइवर्ट करके निकाला जाएगा। शहर में भी नो एंट्री नहीं खुलेगी। दिल्ली से आगरा की ओर आने वाले भारी वाहन रिफाइनरी टाउनशिप चौराहा से डाइवर्ट कर गोकुल बैराज यमुना एक्सप्रेसवे से निकलेंगे। सरकार नहीं चाहती लोगों को नौकरी मिले, पेपर लीक पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप।
प्रयागराज पुलिस ने भले ही दावा किया हो कि लेखपाल परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रही है। अब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि लोगों को नौकरी मिले। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया। अब तो लगता है कि अभ्यर्थियों का यह आरोप सच है कि ये सब बीजेपी सरकार की चाल है, जिससे कोई भी परीक्षा पूरी ना हो पाए और लोगों को नौकरी ना मिले, जिससे युवा पूंजीपतियों के यहाँ श्रमिक चपरासी बन के रह जाएं। अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम का पलटवार, बोले सपा सरकार में पूरा कुनबा लगाता था हर पद की बोली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में हर पद की बोली लगती थी, एक भर्ती में वर्षों लग जाते थे, तब भी परिणाम नहीं आ पाता था। पूरा कुनबा परीक्षा के पहले ही नौकरियों का सौदा कर लेता था। सपा सरकार का शगल युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बन गया था। ये बातें उन्होंने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया के मुंह से भर्ती परीक्षा और परिणाम की बात अच्छी नहीं लगती। संत कबीरनगर के थानों में अब एनसीआर नहीं, सीधे दर्ज होगी एफआईआर। यूपी के संत कबीरनगर जिले के थानों पर पहुंचने वाले पीड़ितों के प्रार्थना पत्र पर अब एनसीआर नहीं दर्ज की जाएगी। पीड़ितों का प्रार्थना पत्र मिलने के बाद सीधे एफआईआर दर्ज होगा। पुलिस विभाग ने इसे धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। थाने पर पहुंचने वाले पीड़ितों को परेशान होने से बचाने के लिए उच्च अधिकारियों ने पहल शुरू कर दी। जिले के सभी थानों पर छोटे मध्यम विवादित मारपीट व अन्य मामलों में थानों पर पहुंचने वाले फरियादियों के शिकायत पत्र पर स्थानीय पुलिस एनसीआर दर्ज कर अपना पीछा छुड़ा लेती थी। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे 125 करोड़ रुपए की सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर 2 अगस्त को गोरखपुर आएंगे। मुख्यमंत्री नागपंचमी के अवसर पर आयोजित विराट कुश्ती दंगल में विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री गोरखपुर में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे और नगर निगम की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 3 अगस्त की शाम को लखनऊ के लिए रवाना भी होंगे। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट। भाजपा नेतृत्व द्वारा मिशन 2024 की रणनीति के तहत संगठन स्तर पर किए जा रहे तमाम बदलाव के बीच केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल व विस्तार की सुगबुगाहट है। संसद के मानसून सत्र के बाद इसकी संभावना जताई जा रही है। विस्तार में जदयू व शिवसेना के बागी गुट को जगह मिल सकती है। सरकार में अभी सहयोगी दलों से कुछ ही कैबिनेट मंत्री हैं। फेरबदल होता है तो इसकी संख्या बढ़ सकती है। श्रीलंका पाकिस्तान जैसे भारत में नहीं होंगे हालात, आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने बताई वजह। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना भारत को नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में अच्छा काम किया। हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, रिजर्व बैंक ने इसमें अच्छा काम किया। हमारी समस्या श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी नहीं, हमारे विदेशी कर्ज भी कम है। शिखर धवन फिर कप्तान, राहुल त्रिपाठी को मिला मौका। 7 माह बाद दीपक चाहर की टीम में वापसी। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व कप्तान विराट कोहली को इस दौरे से भी आराम मिला, जबकि राहुल त्रिपाठी को मौका मिला और शिखर धवन फिर से कप्तान बने। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह भी आराम पर हैं। इस बीच केएल राहुल कोविड पॉजिटिव हो गए। साथ ही तेज गेंदबाज दीपक चाहर की चोट से वापसी हो गई है। दीपक ने टीम इंडिया के लिए आखिरी मुकाबला फरवरी में खेला था। बीसीसीआई ने इस टीम का ऐलान जिम्बाब्वे में 3 वनडे मैचेस के लिए किया है। टीम 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच ये मुकाबले खेलेगी। सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर खेले जाएंगे। अब हिंदी में भी होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, नहीं सताएगा अंग्रेजी का भूत। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का फैसला लिया गया है। एमपी के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम योगी से मुलाकात कर इस विषय में चर्चा की। वहीं विश्वास सारंग ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि एमपी ऐसा पहला राज्य होने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था। अब एमपी के हेल्थ मिनिस्टर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस बारे में बात की। अब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो भी उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू करवाने जा रहे हैं। आज से बैंक ऑफ बड़ौदा में बदल जाएंगे भुगतान के नियम। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने लेन देन के नियम में 1 अगस्त यानी आज से बदलाव करने जा रहा है। लेन देन संबंधी नियम में ये बदलाव केवल चेक से भुगतान पर होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।